हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में मूलभूत अंतर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? आपके पास ऑप्शन है अहिंसा में विश्वास, ऑप्शन बी है जाति मुक्त समाज, ऑप्शन सी है भगवान और देवी की पूजा, ऑप्शन डी है स्तूपों की पूजा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो हीनयान और महायान है, इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। हीनयान जो है ये महात्मा बुद्ध को महान आदमी मानते थे, जबकि महायान बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। हीनयान जो थे ये क्या मानते थे? महात्मा बुद्ध को महान आदमी मानते थे, जबकि महायान भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। दूसरा क्या पॉइंट है? हीनयान डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। हीनयान डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, जबकि महायान बिलीव करते थे। और जो महायान है, महायान बौद्ध धर्म वाले, ये कौन से देश में मिलते हैं? आपका चाइना हो गया, चीन हो गया, फिर आपका हो गया साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर आपका हो गया जापान, फिर आपका हो गया तिब्बत। यहाँ पे कौन से बौद्ध धर्म वाले मिलते हैं? महायान वाले। और हीनयान वाले मिलते हैं आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगवान और देवी की पूजा। ये मूलभूत फंडामेंटल डिफरेंस है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में मूलभूत अंतर क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगवान और देवी की पूजा। नेक्स्ट आते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपके पास ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कहाँ पे हुआ था? तो इसे बोलते हैं हरिपुर अधिवेशन। जो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हरिपुर में। तो इसे बोलते हैं हरिपुर अधिवेशन। हरिपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। जो अगला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1939 में, ये आपका कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। इसे त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इन्होंने हराया था किसे? पट्टाभी सीतारामैया को। और पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और गांधी जी ने इसे अपनी हार बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में रिजाइन किया था तो कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसके बाद क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? 1938 में हुआ था हरिपुर अधिवेशन। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, फिर से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को और गांधी जी ने सपोर्ट किया था पट्टाभी सीतारामैया का। तो गांधी जी ने इसे अपनी हार बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। तो फिर उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आपके पास ऑप्शन ए महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी और सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड मोंटेक्यू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला आयोजक थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला आयोजक थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी है नासिक में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है पटना में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पटना में। कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है किसान सभा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं, 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी है घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है अमृतलाल ठक्कर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट आते हैं, बोडो कहाँ के निवासी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गारो हिल्स, ऑप्शन बी है संथाल परगना, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गारो हिल्स के। बोडो गारो हिल्स के निवासी है। नेक्स्ट आते हैं, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया डैम, तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी है बराकर, ऑप्शन सी है कोनार, ऑप्शन डी है यमुना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। मैथन डैम, बेल पहाड़ी डैम और तिलैया डैम किस नदी पर बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बराकर नदी पे। नेक्स्ट आते हैं, आपको मैच करना है, एक तरफ डैम का नेम गिवन है, दूसरी तरफ नदी। पहले पे आते हैं, दुलहस्ती जो डैम है किस नदी पे है? दुलहस्ती डैम आपका है चिनाब नदी पे। तो ए का आपका हो गया 2। गांधी सागर डैम चंबल नदी पे है, तो बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। उकाई डैम, तो उकाई डैम जो है वो तापी नदी पे है या ताप्ती नदी पे, तो सी का आपका क्या हो गया? 3 हो गया। फिर डी क्या है? तवा, तो तवा डैम है तवा नदी पे ही है, तो डी का क्या हो गया? 4 हो गया। दुलहस्ती डैम चिनाब नदी पे, गांधी सागर डैम चंबल नदी पे, उकाई डैम तापी नदी पे और तवा डैम तवा नदी पे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 18। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20। और यहाँ पे नेम गिवन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट आते हैं सरगासो का संबंध किस महासागर से है। आपके पास ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन सी है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरगासो सी है और इसका संबंध किस महासागर से है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट आते हैं तुर्की किसके बीच स्थित है। आपके पास ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सी, ऑप्शन बी है स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी है काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपका टर्की है, इधर ब्लैक सी है और इधर मेडिटेरियन सी है। तो सही आंसर क्या होगा? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से नहीं लगता है। आपके पास ऑप्शन है चाड, ऑप्शन बी है अल्जीरिया, ऑप्शन सी है मोरक्को, ऑप्शन डी है ट्यूनीशिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अल्जीरिया भी भूमध्य सागर से लगता है मेडिटेरियन सी से, तो ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। मोरक्को भी भूमध्य सागर से लगता है, ट्यूनीशिया भी लगता है, और इसके अलावा आपका लीबिया हुआ, जो अफ्रीकी देश है जो भूमध्य सागर से लगते हैं, लीबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, ये सब भूमध्य सागर से लगते हैं। और जो चाड है ये क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चाड। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपके पास ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? उनका नाम क्या था? सर इलीजा इम्पे। नेक्स्ट आते हैं, मैच करना है। तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी? तो ये आपका था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, ये आपका हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी, तो बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। फिर सी क्या है? अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति। तो ये आपका मिला था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो सी का आपका हो जाएगा 3। डी क्या है? गवर्नर जनरल काउंसिल में विधि सदस्य लॉ मेंबर की नियुक्ति। ये किसके तहत हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी का आपका हो गया 4। एक बार फिर से और देख लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई थी, ए का 2। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर की नियुक्ति, ये आपका किसके तहत हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? आपके पास ऑप्शन है 19,
ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विधान परिषद का प्रावधान करता है? आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 170, ऑप्शन बी है आर्टिकल 172, ऑप्शन सी है आर्टिकल 171, ऑप्शन डी है आर्टिकल 173। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 171। किस अनुच्छेद में भारत में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल 171 में मेंशन है। जो विधान परिषद का प्रोविज़न है कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 171 में। और जो विधान परिषद का क्रिएशन और एबोलिशन बताया गया है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 169 में क्या है? क्रिएशन एंड एबोलिशन किसका? विधान परिषद का। नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद के लिए साधारण विधेयकों को रोके रखने की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है 3 महीने, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने, ऑप्शन डी है 14 दिन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 महीने। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 197 में। आर्टिकल 197 में एक्चुअली होता क्या है, जब विधानसभा किसी बिल को पास करके कहाँ पे भेजेगी? विधान परिषद में। तो विधान परिषद वाले इसे कब तक रख सकते हैं? 3 महीने के लिए। फिर जब दूसरी बार पास करके भेजेंगे ना, तो फिर आपका 1 महीने के लिए विधान परिषद रख सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 4 महीने। और किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 197 में, अनुच्छेद 197 में। नेक्स्ट आते हैं, धन विधेयक राज्य की किस विधानसभा में प्रस्तावित होता है? मनी बिल्स आर प्रोपोज्ड इन विच असेंबली ऑफ द स्टेट? आपके पास ऑप्शन है केवल विधानसभा में, ऑप्शन बी है केवल विधान परिषद में, ऑप्शन सी है दोनों में से कोई एक, ऑप्शन डी है दोनों में एक साथ। तो सही आंसर क्या होगा? तो मनी बिल को केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल विधानसभा में। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का आकस्मिक कोष किसके द्वारा संचालित होता है? आपके पास ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्य के वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। राज्य का आकस्मिक कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन बी है सैनिटेशन स्वच्छता, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ऑप्शन डी है सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव। ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ, क्योंकि क्या है कि हिंदी का जो वर्ड होता है ना उतना फेमिलियर नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना वो इंग्लिश में ही होते हैं, और जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे मैं हिंदी में मेंशन कर देता हूँ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज अकॉर्डिंग टू। ब्याज एक विशिष्ट अवधि के लिए तरलता के साथ साझेदारी के लिए एक इनाम है। किस इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा है? आपके पास ऑप्शन है किन्स ने, ऑप्शन बी है मार्शल ने, ऑप्शन सी है हैबरलर ने, ऑप्शन डी है ओहली ने। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किन्स ने। इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, किसके अनुसार? तो सही आंसर क्या होगा? किन्स के अनुसार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राइस कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइस कॉस्ट जो होता है किसके बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑप्शन बी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी है वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ऑप्शन डी है फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। प्राइस कॉस्ट किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी है ट्रेड टैक्स, ऑप्शन सी है कस्टम टैक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इंपोर्ट और आयात और निर्यात पे टैक्स लगता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कस्टम टैक्स बोलते हैं या कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट आते हैं, which is known as थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WTO, विच इज नोन एज थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WTO। नेक्स्ट आते हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन बी है GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस, ऑप्शन सी है NNP प्लस डिप्रिसिएशन अलाउंस, ऑप्शन डी है GDP माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सही आंसर क्या होगा? तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है? GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। GDP को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं ना तो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स के साथ सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना ने, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है UP, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। किस राज्य ने सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स के साथ सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, वाराणसी डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी है हायर स्टडीज उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन डी है चिकित्सा विज्ञान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन। वाराणसी डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हायर स्टडीज या उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट आते हैं, 2022 के लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्पणा सेन और नंदिता दास, ऑप्शन बी है अरुणाग कश्यप और नंदिता दास, ऑप्शन सी है पूजा भट्ट और नंदिता दास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्पणा सेन और नंदिता दास को 2022 के लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्पणा सेन और नंदिता दास को। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में EVVAB, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है माल्टा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। भारत ने हाल ही में ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मेंशनिंग फीचर पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है लिंक्डइन, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है कू। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्विटर ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मेंशनिंग फीचर पेश किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्विटर ने। नेक्स्ट आते हैं, 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी को। नेक्स्ट आते हैं, 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे है, शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रसिया रूस, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे है? तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा यूएसए। और नीरज चोपड़ा 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एकमात्र पदक विजेता थे। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में सिल्वर जीता था, रजत पदक जीता था। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली अंचिता सूली किस खेल से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली अंचिता सूली किस खेल से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारोत्तोलन से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो होगा नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? आपके पास ऑप्शन है वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन बी है नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है। अभी हाल ही में सलमान रुश्दी पे हमला हुआ था, तो आपको किसी बुक के लिए, तो उस बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है ऑंग सैन सू की, ऑप्शन बी है बराक ओबामा, ऑप्शन सी है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओंग सैन सू की।
फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑन्ग सैन सू की। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने किस रॉकेट वाहन से EOS-04 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? EOS-04 का मतलब क्या हुआ? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आपके पास ऑप्शन है GSLV F-07, ऑप्शन बी है PSLV C-52, ऑप्शन सी है PSLV C-50, ऑप्शन डी है GSLV C F-08। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, PSLV C-52 के द्वारा इसरो ने किस रॉकेट वाहन से EOS-04 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, PSLV C-52। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह वर्ष 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन था। कौन सा? PSLV C-52 के द्वारा जो EOS-04 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है डांसिंग बुद्धा, ऑप्शन बी है ब्लेसिंग बुद्धा, ऑप्शन सी है स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन डी है लाफिंग बुद्धा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया, यह क्या है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो निर्भय मिसाइल है किस टाइप का मिसाइल है। आपके पास ऑप्शन है ट्रांससोनिक मिसाइल, ऑप्शन बी है सुपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन सी है सबसोनिक मिसाइल, ऑप्शन डी है हाइपरसोनिक मिसाइल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सबसोनिक मिसाइल। जो निर्भय मिसाइल है किस टाइप का मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव रासायनिक यौगिक क्या होता है? ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी। आपके पास ऑप्शन है जीवित चीज़ों में पाए जाने वाले खनिज आधारित यौगिक, ऑप्शन बी है जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आधारित यौगिक, ऑप्शन सी है जीवित चीज़ों में पाए जाने वाले सल्फर आधारित यौगिक, ऑप्शन डी है जीवित चीज़ों में पाए जाने वाले कार्बन आधारित यौगिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीवित चीज़ों में पाए जाने वाले कार्बन आधारित यौगिक। बायोकेमिकल कंपाउंड क्या होता है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दूरबीन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है विशालकाय मैगलन दूरबीन, ऑप्शन सी है केक टेलीस्कोप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने इसे लॉन्च किया है, दिसंबर 2021 में किया था शायद। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपके पास ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी है याइर लैपिड, ऑप्शन सी है जो बिडेन, ऑप्शन डी है बेंजामिन लैपिड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याइर लैपिड। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? याइर लैपिड। नेक्स्ट आते हैं, JDBC का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC का मतलब क्या होता है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंटेल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। आपको बताना है इंटेल के CEO कौन है। नेक्स्ट आते हैं, और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? आपके पास ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है OECD, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा OECD। कौन सा ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी OECD। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर क्विज मिलेगा 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए और बिहार एक्साइज के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।